शुरुआत से सेक्शन ए पहले देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम सेक्शन बी हल करेंगे। एक नज़र इस पर डाल लेते हैं सेक्शन ए पे। पहला देखिए, कास्ट इज वैनिशिंग द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो। ये आपका कहाँ से आया है? आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है, जिसके राइटर हैं ए.एल. बासम। उसके बाद दूसरा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, आपका कहाँ से आया है? ए.जी. गार्डनर से आया है। ए.जी. गार्डनर का द्वारा लिखा गया पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो ट्रेवलर पार्ट का नाम है, रिटन बाय ए.जी. गार्डनर। अगला है, देयर फॉर इट इज एसेंशियल दैट, ये आपका वोमेन्स एजुकेशन से आया है, जिसके राइटर हैं राधा कृष्णन, यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड द आथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस, लेखक क्यों उदार होने का निश्चय किया, एंड मर्सीफुल और दयावान टू हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के प्रति। लेखक अपने सहयात्री के प्रति क्यों उदार और दयालु होने का निश्चय किया। तो ये आपका फेलो ट्रेवलर से क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी अपलोड है। अगला है, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी, राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के लिए क्या योगदान दिया। तो इनका जो योगदान है वो आपको लिखना है कि राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया और स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवादी, ठीक है, भावना के रूप में जो है समाज को आगे ले जाने के लिए बताया। अगला, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन आवर टाइम्स, हमारे समय में औरतों के लिए क्या अवसर उपलब्ध है। तो ये आपको क्वेश्चन लिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है, वही क्वेश्चन है। अगला है, देखिए अब यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ओनली ए मदर कैन लुक, लुक के साथ क्या भरा जाएगा? आफ्टर, केवल माँ ही देखभाल कर सकती है। आप द हर चाइल्ड वेल, क्लियर, लुक के साथ आफ्टर आएगा, ठीक है। अब देखिए, द चिल्ड्रेन सेलिंग, यहाँ सेलिंग भरा जाएगा, क्लियर। अब ये देखिए, पहले वाला आपको किताब में नहीं मिलेगा तो आफ्टर है, जानते रहो, किताब में नहीं है तो ये आपका आयन एन अफ्रीकन रिवर एक था, ठीक है, उस पार्ट से है, उस पार्ट अब चेंज हो गया है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरे में हो गया आपका सेलिंग, तीसरे में हो जाएगा आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन, इसमें अब रिप्राइव हो जाएगा, रिप्राइव मतलब सजा को टाल देना। अगला है, विडोज हैव लॉन्ग, क्या भरा जाएगा? सीज्ड भरा जाएगा, सीज्ड माने रोकना, विधवाओं को लंबे समय से सीज माने स्टॉप कर दिया, रोक दिया गया। टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, उनके पति की चिताओं पर जलने से, फायर माने होता चिता। ये आपका वुमेन्स हेरिटेज ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष के लिए, काट दो उसको। पांचवा देख लेते हैं, व्हाट परटर्ब्ड ज्ञान बाबू वन इवनिंग, तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं, परटर्ब माने डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। ज्ञान बाबू को एक दिन क्या डिस्टर्ब थे, ये आपका स्पेशल एक्सपीरियंस से है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है, व्हाट डिड द चाइल्ड, यहाँ सिलेबस में ना होने का मतलब इस वर्ष घटा दिया गया इसको। व्हाट डिड द चाइल्ड सी जगलर डूइंग, बच्चे ने जगलर को क्या करते हुए देखा, जगलर मतलब सपेरा यहाँ होगा। वाई डिड ही नॉट स्टे देयर, वह वहाँ क्यों नहीं रुका, तो ये आपका लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है, ठीक है। अगला है, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही ट्राई टू सॉल्व, शंकु की क्या समस्या थी, उसने इसे कैसे हल किया। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हो, बाकी लिखाया भी गया है क्लास में। अगला है, छठवा है, हु एनवीज नन हुम चांस डेथ रेज, ये आपका करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से है, जिसके राइट कवि हैं सर हेनरी वाटन, क्लियर। इतना क्योंकि आपको पता रहेगा तो आप बना के लिख सकते हो, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगी। ओवर लो लाइफ आपका एलिमेंट से है, जिसके राइटर हैं यानी कवि पी.बी. शैली हैं, पर्सी वायसी शैली इनका पूरा नाम है, पी.बी. शैली। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, तो इसको आपको जो है स्टॉपिंग बाय उट्साने स्नोवी इवनिंग से लिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अगला है, आपको सेंट्रल आइडिया तीन में से एक लिखना है, जिसमें कि स्टॉपिंग बाय उट्स आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप काट दीजिए, क्लियर। बाकी तो आपके सिलेबस में ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसको और करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। अब बाकी तीन देखिए, आपका जो है अलंकार है, इनमें से एक पर लिखना है, दो उदाहरण देना। अलंकार की भी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर मेरे। चलिए आगे, नवा क्वेश्चन है, द चेयरमैन सेड लेट अस पास द एग्जाम द नेक्स्ट आइटम, हमें जो है अगले वस्तु को पास करना चाहिए। चेयरमैन सेड मैंने अध्यक्ष ने कहा, तो इसको करना क्या है आपको, चलिए लिख लीजिए आप लोग, जो कि हो मिला लीजिए। द चेयरमैन सेड का आप कर दीजिए प्रपोज्ड कर दो, क्या कर दोगे,
प्रपोज, क्योंकि लेट के साथ अस आया तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदला जाता है। प्रपोज के बाद आप कर दो दैट लगा दो, उसके बाद जो है अस को जो है चेयरमैन के अनुसार बदलोगे तो थर्ड ही पर्सन है तो इसलिए दे कर दो, अस को आप शुड में कर दीजिए। द चेयरमैन प्रपोज्ड दैट दे शुड पास ऑन द नेक्स्ट आइटम, पास ऑन द नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट का द फॉलोइंग कर दीजिए, नेक्स्ट को आप द फॉलोइंग बदल दीजिए, द फॉलोइंग FOLLOWING। तो द चेयरमैन प्रपोज दैट दे शुड पास ऑन द फॉलोइंग आइटम, आइटम माने बस। अगर देखते हैं रिफ्यूजी वोमेन सेट टू द शॉपकीपर, इसमें रिक्वेस्टेड कर दो क्योंकि प्लीज आया है। उसके बाद शॉपकीपर के बाद आप टू लगा दो, ठीक है। सेट को किस में बदल दोगे, रिक्वेस्टेड बदल दोगे, उसके बाद टू करके शॉपकीपर के बाद हेल्प। अब माई का क्या करोगे, रिफ्यूजी वोमेन है तो आप हर कर दो, क्लियर। माई का हर कर दो क्योंकि औरत के अनुसार बदलना है, रिफ्यूजी वोमेन, ठीक है ना। हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन, क्लियर। तो द रिफ्यूजी वोमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन, स्टार्विंग मतलब भूख से मर रहे हैं, ठीक है। अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, किसी एक को जो है सेंटेंस को जैसा निर्देश दिया गया ब्रैकेट में वैसा करो। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला है ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, द बुक वाज ओल्ड, किताब क्या थी, पुरानी थी। तो कुछ करना नहीं है, ओल्ड को उठा के आप बुक से पहले लगा दो, लेकिन ध्यान देना ए का आयन हो जाएगा, ही रीड्स एन ओल्ड बुक, क्योंकि वो आपका स्वर है, स्वर से पढ़ा भी जा रहा है इसलिए आयन हो जाएगा। इतना ध्यान देना, इसी में बच्चे गलती कर देते हैं, नंबर उनका एक कट जाता है, 2 नंबर करेंगे तो 1 पा जाएंगे, क्लियर। इसलिए आर्टिकल पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। हाँ सिंटैक्स की आपके सिलेबस में तो उसका भी ध्यान देना। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ये दूसरा है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, उसके बाद है द पेशेंट हैड डाइड, रोगी क्या था, मर गया था। तो सीधे सीधे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है तो आप ऐसे कर दो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये वाक्य तो आप जान ही रहे हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक ये तरीका है जो दूसरे तरीके से बनाया है, तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, उनका भी सही है, क्लियर। आफ्टर लगाओगे तो बीच में जोड़ा जाएगा, बिफोर लगाओगे तो बाद वाला पहले लिखा जाएगा। देखिए 2 तरीके हैं, दोनों बता रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर के बाद पहला वाक्य जोड़ दो, दूसरा पहले लिख दो। दूसरा तरीका द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये भी वाक्य आपका करेक्ट है, क्लियर, कि डॉक्टर रोगी के मरने के बाद आए, तब भी सही है, क्लियर हुआ। चलिए सी वाला देखते हैं। सी वाला है ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला पॉजिटिव डिग्री में करना, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। तो पॉजिटिव डिग्री करना है तो पहले नो अदर करोगे, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर, अगला कर दो। देखिए होता क्या है कि जब वन ऑफ नहीं रहता सुपरलेटिव डिग्री में तो नो अदर से लगता है, ठीक ना। नो अदर, उसके बाद सिटी इन यूपी जो मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बाद रहता है उसको लिख देते हैं, फिर एज का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, वो सॉरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज सिंगुलर वर्ब, उसके बाद एज, फिर बिगेस्ट का पॉजिटिव डिग्री बिग, फिर एज करके कानपुर। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, हो गया, क्लियर हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश में कोई अन्य शहर उतना बड़ा नहीं जितना कि कानपुर। बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पहले ही लिखना है, क्योंकि आपको बताया गया है कि क्लियर अदर वर्ड भी उसके साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर आपको बताया गया है पढ़ाते समय, देख लेना फिर से। आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया। हाँ एक बात और बता दे रहे हैं आपको, अगर डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो अपलोड है, आप सर्च करना, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन बाय आर्यन इंग्लिश क्लासेस, आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो आप देखिए आगे, आई हैव टेकन माई फूड, तो माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, मेरा भोजन जो है मेरे द्वारा लिया जा चुका है। माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, पैसुबास हो गया। अब देखिए आपको जो है सिंटैक्स,
देखना है। तो इसमें पहला है द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे। तो गलती कहाँ है? आर की जगह इज होगा। क्यों होगा इज? कारण ये है कि एज वेल एज से जब वाक्य जुड़ता है तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगता है। ये ग्रामर का रूल है, रूल पर भी ध्यान दिया करो। क्लियर? ताकि चाहे जो वाक्य है उससे आप कर लो। तो एज वेल एज के द्वारा दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगता है। तो यहाँ पहला कर्ता जनरल है, न कि सोल्जर्स के अनुसार लगेगा। क्लियर? दूसरा, आई एवॉइड टू गो देयर। तो यहाँ एवॉइड के साथ जीरंड लगता है। ग्रामर का रूल ये कहता है हमारा इन्फिनिटिव नहीं लगता है, इसलिए एवॉइड के साथ जो गोइंग कर दो। क्लियर? वैसे भी ग्रामर का रूल है मना करने के लिए जीरंड का ही प्रयोग होता है, जैसे स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप राइटिंग। उसी तरह से एवॉइड गोइंग देयर। नो पार्किंग, देखिए उसमें मना किया तो नो साथ पार्किंग लिखा जाता है। ठीक है? तो मना करने के लिए प्रोहिबिट, और देखिए और ठीक है प्रोहिबिट के साथ भी आईएनजी लगता है। ठीक? प्रिवेंट के साथ भी आईएनजी, सब रोकना मना करना। तो आई अवॉइड गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने से अवॉइड बने बचता हूँ या दूर रहता हूँ। ठीक ना? तो टू गो का आईएनजी कर दो। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड। गलती क्या है? वाज नहीं रहेगा, धरती गोल है। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इधर टोल्ड भले है तो लेकिन उसको बदला नहीं जाता है। टेंस परिवर्तन का देखिए अपवाद है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला, माई आई मूव स्लोली लेस्ट आई शुड नॉट गेट टायर्ड। तो सीधी सी बात है, लेस्ट माने होता कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट में नहीं का अर्थ रहता है, इसलिए अलग से नॉट लिखना बेवकूफ़ी है। तो नॉट आप मत लिखिए, ऐसी बेवकूफ़ी आप मत करिए। तो नॉट हटा दीजिए, वाक्य सही। अगला, ही कंप्लेंड फॉर राम टू द टीचर। तो कंप्लेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपको अगेंस्ट लगता है, अगेंस्ट लगता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं रहता। ये फिक्स प्रीपोजिशन जो सिंटैक्स में है उसको आप पढ़ लीजिए। 143 है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो देख लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश सर, तुरंत आ जाएगा। क्लियर? या तो चैनल का नाम डालो या तो मेरा नाम। ठीक? तो आपको मिल जाएगा पूरा A to Z, उसका पूरा हम कवर कराए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, नहीं देखे हो तो। अगला है दिस इज़ द सेम मैन हु मेट मी स्टरडे। तो सीधी सी बात है, सेम के साथ हु नहीं आता है, एज आता है। क्लियर? क्या आता है? आया जाता है। तो सेम के साथ या तो आया जाता है या तो कंडीशन के अनुसार दैट भी कभी कभी आ जाता है, बाकी कुछ आता नहीं है। तो सेम के साथ यहाँ एज कर दो और कुछ नहीं करना। अगला 10वां देखते हैं हम, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। पहला है ए क्लोज फिस्टेड मैन। ए क्लोज फिस्टेड मैन माने क्या होता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा आदमी। इसको लोग कहते हैं चमड़ी जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी, यानी कि बहुत कंजूस आदमी, माइजर। क्लियर? ठीक है? इसका ट्रिक भी तुरंत जान लो, कैसे याद करना पड़ेगा। क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज माने क्या होता है? बंद। फिस्ट माने होता है मुट्ठी, बंद मुट्ठी वाला आदमी, यानी कि पैसा लिया है, मुट्ठी को बंद किया। बच्चे कितना मांगेंगे लेकिन देगा नहीं, तो कहने का मतलब क्या है? वो कंजूस है। कनेक्ट हो गया ना? याद हो गया? आराम से ऐसे याद करना है, नहीं तो रटोगे तो भूलोगे आप। बंद मुट्ठी वाला आदमी मतलब पैसा तो लिया है, बंद किया है, कोई मांग रहा है उसको दे नहीं रहा, घर के बच्चों को भी नहीं दे रहा, कहोगे ठीक है? तो इस तरह से ऐसा आदमी। ठीक? कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, कहेंगे पानी पी लो यार, क्या कुछ खा के पानी पियो, वैसे पी लो, यानी इतना कंजूस है। क्लियर? ठीक? उसमें भी कंजूसी से खाएगा। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या? घड़ियाली आंसू। तो घड़ियाली आंसू का मतलब दिखावटी आंसू होता है। ठीक है? घड़ियाली आंसू का मतलब क्या होता है? दिखावटी आंसू। घड़ियाली आंसू भी कह सकते हो, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है ना? मतलब दिखावटी आंसू। तो इसमें आपको एक स्टोरी बताए थे कि मगरमच्छ था, बंदर था। तो मगरमच्छ बंदर को लिवा के जा रहा था, तो पानी में जब गया कि कहा कि तुमको मेरी वाइफ खा ले जाएगी। कहा क्यों? मतलब क्योंकि वो तुम्हारा कलेजा चाहती है। तो कहा यार तुम काहे, मतलब कि क्योंकि रोने लगा था पहले। कहा कि अब मुझे इसका तकलीफ़ है, तुम नहीं चलोगे, तुम मेरी वाइफ, पहले कहा कि उदास हो जाएगी, तो कहा कि ठीक है चल रहे हैं, तो बाद में कहा कि मेरी वाइफ तो तुम्हें खा ले जाएगी, कलेजा तुम्हारा क्योंकि खाएगी। कहा कलेजा तो बंदर, कहा कि पेड़ पर यार इतनी सी बात है, लाओ पेड़ पर जाए, लेते तो आए। तो जब लेने गया तो कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बंदर ने कहा कि तुम जो है दिखावटी आंसू गिरा रहे थे, पहले तो रो रहे थे, कह रहे थे कि चलो नहीं तो मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, तुमसे मिलना है, ठीक है तुमको बुलाई है। तब इस तरह से वहाँ से मुहावरा निकल के आ गया, दिखावटी आंसू घड़ियाल गिरा रहा था क्योंकि बंदर को वो खाने के पर्पज से लिवा के जा रहा था, अपनी वाइफ उसकी खाती। क्लियर? इस तरह से वहाँ से मुहावरा निकल के आ गया। चलिए अब क्लियर है, याद रहेगा।
अगला है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड माने क्या होता है? कुलीन। ब्लू ब्लड माने क्या होता है? कुलीन। कुलीन मतलब क्या होता है? कुलीन या कुलीनता, मतलब से हाई खानदान का होना, उच्च खानदान का होना, उसको कुलीन कहते हैं। क्लियर? बड़े घराने का होना। इसे याद कैसे होगा? ब्लू माने होता है नीला, ब्लड माने क्या होता है? खून। तो नीला खून, तो ये मुहावरा मतलब कैसे याद करेंगे आप? जैसे जो अंग्रेज लोग होते हैं, तो मतलब जो ज़्यादा गोरे होते हैं, तो ऐसा कुछ माना जाता है कि कुछ अंग्रेजों का जो है ब्लड जो है हल्का सा नीला रहता है। क्लियर? उनके कलर। तो मतलब क्योंकि वो पहले तो अंग्रेज लोग ही शासन करते थे, तो वो लोग क्या थे? अमीर थे, कुलीन थे। क्लियर? तो वहाँ से मुहावरा निकल गया ब्लू ब्लड, मतलब नीले खून वाला आदमी, यानी कि कुलीन। क्लियर? कुलीन मतलब हाई हाई सोसाइटी का, उच्च खानदान का। क्लियर? यहाँ से मुहावरा निकल गया है। ठीक। अब देखिए, कभी कभी होता है ना, लग जाने से भी खून नीला पीला। तो मतलब नहीं, हिंदी में नहीं लिखना है, केवल आपको सेंटेंस बनाना, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं जानोगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। क्लियर? ही वॉज बार्न इन ए ब्लू ब्लड फैमिली, वह कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, ऐसे सेंटेंस बना दो कोई भी। क्लियर? ही वॉज ए मैन ऑफ ब्लू ब्लड, वह कुलीन व्यक्ति का, परिवार का व्यक्ति था। ठीक है ना? ही वॉज बार्न इन ए ब्लू ब्लड फैमिली, ऐसे कर सकते हो। कासल्स इन द एयर माने होता है हवा में महल बनाना। क्लियर? हवा में महल बनाना। तो अब देखिए, कासल माने महल होता ही है, एयर माने हवा, तो हवाई किले बनाना या हवा में महल बनाना, दोनों अर्थ इसका होता है। हवा महल बनाना या हवाई किले बनाना। अब देखिए सीधी सी बात है, मतलब इसका मेन अर्थ होता है काल्पनिक योजना बनाना। क्लियर? काल्पनिक योजना बनाना मतलब इमेजिनरी प्लान्स इसको कहते हैं। क्लियर? तो हवा महल बनाना मतलब काल्पनिक योजना बनाना, मतलब केवल हवा में आप महल बना रहे हो, हवा में केवल महल बना रहे हो, मतलब रियल में नहीं बना रहे हो, हवा में महल बना रहे हो। तो हवा में महल बनाओगे तो हवा में महल टिकेगा भी नहीं, क्योंकि हवा में बना रहे हो। काल्पनिक योजना यानी कि बना रहे हो, काल्पनिक योजना बना, रियल में नहीं योजना बना रहे हो। ठीक? यानी आप पढ़ो कुछ ना, सोच लो हमारा इंग्लिश में 99 आ जाए, 98 आ जाए, तो हवा में महल बना रहे हो, यानी पढ़ना पड़ेगा, कल्पना में नहीं जीने से काम चलेगा। अब देखिए आगे, तो टू कॉल आन ए पर्सन। टू कॉल आन ए पर्सन माने होता है किसी से मिलना या मिलने जाना। क्लियर? तो किसी से मिलना, तो मतलब या मिलने जाना, तो कॉल आन ए पर्सन। तो मिलना का मतलब क्या? कॉल माने बुलाना, पर्सन माने किसी व्यक्ति के लिए आप कॉल आया है, तो कहने मतलब किसी से आपको क्या करना है? मिलना है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखिए आगे, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों का सिनोनिम्स बताओ। पहला शब्द है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड माने क्या होता है? असंगत, हास्यास्पद, मजाकिया, उसको एब्सर्ड कहते हैं, मतलब हंसी का पात्र जो होता है, इसको एब्सर्ड को हम कहते हैं फनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फनी माने भी असंगत या मजाकिया, मतलब जो मजाक की चीज़ हो। ठीक है ना? एब्सर्ड मतलब फनी आदमी को एब्सर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर? मजाकिया या हास्यास्पद, या फिर डबल एन वाई। दूसरा फाइटल। फाइटल माने होता है घातक। घातक का मतलब जानलेवा, तो इसको कहते हैं डेडली। डेड लिख के एलवाई जोड़ दो, DEADLY। डेडली माने भी होता है घातक या जानलेवा। क्लियर? अच्छा, अगला शब्द है डिवाइन। उसमें DIVINE रहता है उसे। क्लियर? डिवाइन माने होता है दैवी, गार्डली कर दो, ईश्वरी या दैवी, तो गार्डली कर दो। क्लियर? या तो आप इसको एक शब्द कहते हैं हेवनली भी कह सकते हो, HEAVENLY, हेवनली भी कह सकते हो, हेवनली या गार्डली दोनों चल जाएगा। क्लियर? दोनों सही है। अगला है एंटोनिम्स, देखते हैं। ग्रैंड माने क्या होता है? साधारण। ग्रैंड माने शानदार या साधारण। ठीक है, सॉरी, शानदार होता है ग्रैंड माने। क्या होता है? शानदार। ग्रैंड एंड माइटी पीपुल, शानदार और शक्तिशाली लोग। तो ऑर्डिनरी माने साधारण कर दो इसको, जो शानदार नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? ऑर्डिनरी रहेगा, ऑर्डिनरी पर्सन रहेगा, साधारण रहेगा। क्लियर? अच्छा, ग्रेटफुल माने क्या होता है? एहसानमंद या कृतज्ञ, तो इसमें अन लगा दो, आपका काम हो जाएगा। अनग्रेटफुल माने एहसान फरामोश। ठीक है? या अकृतज्ञ, अकृतज्ञ। फ्लेक्सिबल माने क्या होता है? लचीला, तो इसको कठोर कर दो, स्ट्रिक्ट कर दो, STRICT, स्ट्रिक्ट कर दो, या रिजिड कर दो, RIGID। क्लियर? हार्ड भी कर सकते हो, HARD, हार्ड माने भी कठोर या कठिन। रिजिड RIGID या स्ट्रिक्ट STRICT। आप देखते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाए। तो पीछे भी आया था HONORARY। ऑनरेरी माने होता है अवैतनिक। अवैतनिक कितना इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहा जान लीजिए।
विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसको कहते हैं इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, INCORRIGI, जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, असुधारी। क्लियर। कैपेबल टू कैचिंग फायर इजली, कैपेबल माने योग्य होता है या समर्थ, कैचिंग माने पकड़ना, फायर आग इजली आसानी से आग पकड़ने के योग्य, मतलब कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिसमें बहुत आसानी से आग पकड़ ले उसको क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं ज्वलनशील ना, तो यह आग पकड़ने वाला या ज्वलनशील, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। एक शब्द में क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। स्पेलिंग होगी INFLAMMABLE, INFLAMMABLE। हाँ, पेट्रोल पंप पे लिखा है इनफ्लेमेबल, पेट्रोल में बहुत तेज पकड़ लेगी, इनफ्लेमेबल। अगला देखिए यहाँ होमोफोन्स है, पहला है चाइल्डिश। चाइल्डिश माने होता है मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण या बचकाना, ठीक है ना, जैसे बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो तो जान लीजिए मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हो, चाइल्डिश उससे बना, ठीक। और एडजेक्टिव, अब चाइल्ड लाइक माने क्या होता है, बच्चों जैसा, बच्चों जैसा या भोला भाला, जैसे कोई बच्चों जैसा व्यवहार करने मतलब भोला भाला, जैसे योर स्माइल इज चाइल्ड लाइक, आपकी मुस्कान तो बच्चों जैसी है, भोले भाली है, ठीक है ना। तो आपको जो है चाइल्डिश मतलब योर बिहेवियर इज चाइल्डिश, तुम्हारा व्यवहार मूर्खतापूर्ण है। क्लियर, ठीक। इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम आपको इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।